बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एक प्रिंटिंग एक्सपर्ट, और आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है क्योंकि आज पहली दफ़ा हम रिवील करने चाह रहे हैं कि बोतल का जो लेबल का डिज़ाइन है वो कैसे बनता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये बड़ी की चीज़ है। बोतल के डिज़ाइन को मेजर कैसे करते हैं, बोतल का डिज़ाइन बनता कैसे है, ये प्रिंटिंग के लिए कैसे रेडी होता है। आज वो सारी सीक्रेट बातें आपसे डिस्कस करेंगे, किस तरह आसानी से मिनटों में आप डिज़ाइन बना सकते हैं और उस डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन में प्रिंटिंग करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। और वीडियो को आखिर तक आपने पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में आपके लिए है एक बोनस ये है कि हम आपको इसी लेबल को मोकअप बना के किस तरह बोतल पे लगा के दिखाते हैं, वो भी दिखाएंगे, और वो भी कोरल ड्रा में। आपके लिए नई बात हो कि कोरल ड्रा में मोकअप बनेगा, कस्टम मोकअप बनेगा, ज़बरदस्त मोकअप बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर करते रहें जी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बोतल है, बड़ी खूबसूरत सी बोतल है, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त सा लेबल लगा हुआ है। तो इस वीडियो में आप बोतल के लेबल को डिज़ाइन करने के पूरे प्रोसेस को सीख सकेंगे। ना सिर्फ सीखेंगे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये सीख लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मटेरियल पे लेबल बना है। और आप भी इस बिज़नेस को प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पे, या खुद अगर प्रिंटर हैं कोई और सर्विस दे रहे हैं तो खुद इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। कोई इसमें मिथ नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपने प्रिंटिंग जॉब शुरू करनी है तो आपने उसको स्टडी करना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसका जो लेबल लगा हुआ है, इस लेबल को उखाड़ दूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उतरेगी तो ही हमें पता चलेगा कि ये क्या बन रहा हुआ है। थोड़ा सा ये मैस तो बनेगा, लेकिन जब चीज़ को उखाड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है जी। तो ये लेबल मैंने उतार दिया है। ये देखें कि ये लेबल लगा हुआ था। इस लेबल को सबसे पहले अगर हम स्टडी करें तो ये लेबल जो है आर्ट पेपर पे बना हुआ है। 113 ग्राम आर्ट पेपर है। उसके ऊपर चूँकि मैंने ये उखाड़ा है तो साइड पे ये साइड हो गई है, लेमिनेशन भी इसके ऊपर हुई है। तो ये पूरा लेबल है जो कि लेबल का डिज़ाइन है। एक तरीका तो ये है जो कि बड़ा आसान है कि आप इसी लेबल, चूँकि ये बोतल के ऊपर लगा हुआ है, इसको मेजर कर लें कि ये टॉप टू बॉटम कितना है, लेफ्ट टू राइट कितना है, और डिज़ाइन बना दें। लेकिन मैंने चूँकि आपको प्रो चीज़ें बतानी है और आपको इनेबल करना है कि कोई भी तरह की बोतल आ जाए उसके ऊपर लेबल ना भी लगा हो तो कैसे उसका साइज लेते हैं। ये बड़ा मज़ेदार तरीका है, और इससे पहले किसी ने आपने सुना होगा, आसानी से इस स्केल के थ्रू इस लेबल का डिज़ाइन लेंगे। हालांकि ये स्केल जो है ये तो मूव भी नहीं कर सकता इस बोतल पे। तो कैसे डिज़ाइन लेना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने देखना है कि इस तरफ से इसका डिज़ाइन कितना है। ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। मैंने स्केल लगा दिया, जहाँ जहाँ पे इसका ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव में यहाँ तक ये देखें 5 इंच जगह आ रही है। ये 5 इंच तो इसकी होगी, इसकी हाइट होगी टॉप टू बॉटम, ये 5 इंच हो गया। अब लेफ़्ट टू राइट है, इसको हम नहीं मेजर कर सकते कि कैसे मेजर करेंगे। बड़ा ही सिंपल आसान सा है कि जिससे आप इसको मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के लिए आपने कुछ नहीं करना। अगर तो आपके पास मेजरिंग टेप ऐसी है जो कि इंची टेप है, ऐसी है जिसके ऊपर मेजरिंग लगा हुआ है, उससे टेप कर लें सॉफ्ट फॉर्म में। अगर नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये मैंने एक पेपर ले लिया है, पेपर को मैंने इसके ऊपर रखा है, पेपर को इसके ऊपर रख के इसको रैप करना शुरू कर दिया है। मैंने कोई बड़ा रैप नहीं किया, पूरा रैप किया। और ये देखें कि जहाँ पे ये जो वाला, जो आप ये देखें, गौर से देखें, जहाँ पे ये लेबल आ गया है, लेबल आके यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मैंने इसको यहाँ से मार्क कर लिया है। यहाँ से पेंसिल से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया, और एक नहीं, मैं 2 निशान लगाऊंगा, क्योंकि लेबल जो होता है, लेबल का कुछ हिस्सा जो होता है आपने वाइट भी देना है। ये हिस्सा, ये मैंने 2 निशान लगा लिए इसके ऊपर। यहाँ तक मेरी लेबल चाहिए और इतना हिस्सा मुझे वाइट चाहिए। ले जी, अब इसको हम मेजर करते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर आ गया, इसमें ये निशान लगा हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा रेड मार्क है, वहाँ तक हमने इसको मेजर कर लिया। ये तकरीबन हमारा 10.5, 10.5 इंच ये लेबल बना। और अगर हम दूसरे वाले निशान भी देख लेंगे तो ये 11.15 या 11.20 ये लेबल बन रहा है। बड़ी आसानी से हमने मेजर कर लिया है कि ये जो लेबल है हमें किस साइज़ का चाहिए। अब जाते हैं स्क्रीन की तरफ। इसको जो है हम देखेंगे कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है। डिज़ाइन में सबसे पहला पॉइंट जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि साइज़ की बात आती है। तो साइज़ कैसे मेजर करना है वो हमने देख लिया है। साइज़ लगाएंगे और इसके मुताबिक अब डिज़ाइन बनाएंगे जी। तो हम, चूँकि मैं कोरल ड्रा में डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो हम आ गए हैं कोरल ड्रा पे। मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक बॉक्स ले लिया है। हमने जो मेजरमेंट ली थी वो ये थी कि इसकी जो विड्थ होगी टॉप टू बॉटम वो 5 इंच होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो 10.65 होगी। ये तो आ गया हमारे पास लेबल का डिज़ाइन। और हमने क्या देखा था कि हमारे पास वाइट जगह साइड पे चाहिए, वो चौके मिला के टोटल हमारे पास 11 इंच जगह बन रही थी। तो ये जनाब हमारा पूरा लेबल का साइज़ आ गया जो कि हमें साइज़ चाहिए। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हमें वो कलर करना है कि जो कलर होगा, ये वाला पोर्शन हमें वाइट चाहिए।
اور اسی میں جب ہم سائز سیٹ کریں گے، میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ سائز سیٹ کرنے کے ساتھ ہی اس کا بلیڈ ایریا اور ٹرمنگ مارک جو ہے وہ ساتھ ہی سیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگے ہیں کہ بلیڈ ایریا اور ٹرم لائن کیسے سیٹ کرنی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس کو کوئی بندہ آپ کو پراپر ایکسپلین کرے گا، آپ نے اس کا بڑا دھیان سے اس کو سمجھنا ہے، ہر جاب میں آپ کو یہ ایسے ہی کام کرے گی۔ تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ایک میں نے لائن لے لی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرم لائن۔ میں پوری لائن نہیں لگا رہا، ایک چھوٹی سی لائن لگا لی ہے، جو میرا سائز تھا اس کے ساتھ میں نے لیفٹ لائن کر لیا ہے۔ اسی طرح اسی کو میں نے ٹلٹ کر لیا ہے 90 پہ، اور اس کو میں نے اس کے ٹاپ پہ لے لیا۔ اب یہ دو لائنز بن رہی ہیں جو کہ ہمارا کٹنگ کا مارک بن گیا ہے۔ اسی لائن کو میں نے باٹم پہ لے لیا ہے۔ اب یہ کٹنگ کی لائن بن گئی، یہ کٹنگ کی لائن بن گئی۔ اسی کو میں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے اس کو لیبل کے اینڈ پہ بھی لے کے آؤں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ میری ہوگی ٹرم لائن۔ ٹرم لائن کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو بلیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو ڈیزائن والا ایریا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو کلک کر لیا، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو آف سیٹ ہے وہ سیٹ ہونا چاہیے 0.01 انچز، تاکہ یہ اتنی بلیڈ ایریا بن جائے۔ اس کو یہ 0.01 نہیں 0.1 ہونا چاہیے، 0.1 انچز کر لیا اسے۔ اس کو سر ایک سٹیپ میں نے اوپر کر دیا، ایک سٹیپ نیچے کر دیا، ایک سٹیپ لیفٹ پہ کر دیا، اور رائٹ پہ چونکہ ہم نے آلریڈی وائٹ ایریا چھوڑا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا، اس کے بعد یہ جو ہمارے یہ والے مارکس تھے ان کو میں نے پیج ڈاؤن کر دیا تاکہ یہ نیچے چلے جائیں۔ اب اس ڈیزائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمارا بڑی آسانی سے بغیر کسی مشکل کے ٹرم لائن اور بلیڈ ایریا سیٹ ہو گیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ اگر گرافک ڈیزائنر یہ کر لیں گے تو یہ کوئی مشکل آئے گی نہیں ان کے لیے کہ وہ اس جاب کو خود سے ہی پرنٹنگ میں نہ بھیج دیں۔ تو یہ ہمارا لیبل کا سائز بن گیا ہے، جس میں اگر آپ یہ لائن کو دیکھیں گے تو یہ کٹنگ والی لائن آ رہی ہے، اس لائن کو دیکھیں گے یہ کٹنگ والی لائن آ رہی ہے، اور اس لائن کو دیکھیں گے یہ کٹنگ والی لائن آ رہی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ بھی اسی طرح اسی کو میں اٹھاؤں گا۔ یہ جو میں نے کٹنگ مارک لگایا تھا اس کو میں لے جاؤں گا رائٹ لائن کر دوں گا، لیکن رائٹ لائن جو ہے میں وائٹ پورشن کے بعد کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے رائٹ سائڈ پہ وائٹ پورشن چاہیے جہاں پہ لیبل نے آ کے لگنا ہے۔ تو یہ جناب ہمارا ایگزیکٹلی پورا اس کا جو کٹنگ مارکس جو ہیں، ٹرم لائن ہماری وہ فائنل ہو گئی ہے۔ اسی طرح ٹرم لائن کو میں باٹم میں بھی لے جاؤں گا، تو یہ ہمارا ایک سائز سیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک بات ہم نے بڑی اہم کی تھی کہ جب ہم کوئی بھی پرنٹنگ کی جاب کرتے ہیں تو کسی سٹینڈرڈ سائز میں سیٹ کرتے ہیں، لیکن پیکیجنگ میں خاص طور پہ بوٹل پیکیجنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بوٹل کا سٹینڈرڈ سائز چاہیے، نہ کہ کسی سٹینڈرڈ سائز پہ جائیں گے۔ تو کیا کریں گے کہ جب آپ کا لیبل آ گیا ہے تو یہ میں نے دیکھے کہ میرا جو فنش ایریا آ رہا ہے یہ 11.7 ہے اور 5.3 ہے۔ اس کا مطلب تھوڑا سا اگر میں مشین کا مارجن دیکھوں تو مجھے جو پرنٹنگ کے لیے پیپر ریکوائرڈ ہوگا وہ تقریباً 12 انچ ہو، اور ٹاپ سے اوپر سے نیچے تک 6 انچ ہو۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی کٹ شیٹ پہ نکلتا ہے۔ اس کو اگر ہم ڈبل کر لیں، کیونکہ اپنگ کرنے میں ہماری ضروری ہوتی ہے، اسی اپ کو اگر میں ڈبل کر کے دیکھوں گا تو یہ ہمارے دونوں جو لیبل ہیں یہ 10.6 اور 11.7 پہ آ رہے ہیں۔ اور چونکہ میں تو ایکسپرٹ ہوں، ساری عمر گزاری ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک سائز ہے 12 ضرب 11.5 جو کہ 23-36 کا چھٹا سائز بنتا ہے، جس کے اوپر میرے یہ دو اپ جو ہے کنفرم ہو گئے ہیں۔ آپ کو اگر سائز کا نہیں پتہ بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ والا لنک ہے، اس لنک پہ کلک کر کے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے جس میں نے سائز کے بارے میں پراپر سمجھایا ہوا ہے، اس سے آپ کو کٹ شیٹ کے سائز کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ ہم نے ڈیزائن کے لیے سائز سیٹ کر لیا ہے۔ یہ نیچے والا کلر جو ہے میں نے احتیاطاً لگایا تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ جو لیبل فنش میں نے ریڈی کیا ہوا ہے وہ بھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، میں نے اس کے سائزز کو نہیں لیا، آپ کو بالکل شروع سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اب یہ ہمارے پاس یہ ایریا آ گیا ڈیزائن کا ایریا جس میں ہم نے پلے کرنا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے کہ برعکس اس کے کہ پہلے میں ڈیزائن پہ کام کرتا، پہلے میں نے سائز پہ کام کیا ہے تاکہ مجھے ڈیزائن بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جو لیبل ہے، اگر آپ اس لیبل کو غور سے دیکھیں، جو کہ لیبل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس لیبل کے 3 پینل ہوتے ہیں۔ ایک فرنٹ پینل ہے جو کہ بوٹل کے سامنے نظر آ جانا ہے، ایک رائٹ پینل ہے، ایک لیفٹ پینل ہے، جن کے اوپر ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے۔ فرنٹ پینل جو ہوتا ہے اس کو آپ میئر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ کم و بیش جو ہے تقریباً 3 انچ 3.25 انچ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ 3 انچ کا فرنٹ پینل آ گیا، اور رائٹ پینل آ گیا، اور لیفٹ پینل آ گیا۔
अब मैंने क्या किया, चूँकि मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद है, डिज़ाइन को अलग से सिखाना एक पूरा प्रोसेस है, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट अगली वीडियोस में काम करेंगे, आपको डिज़ाइनिंग भी सिखाएंगे। लेकिन इसमें आपको सिर्फ प्रिंट डिज़ाइन रेडी करना मकसूद है। तो डिज़ाइनर, आप चूँकि खुद डिज़ाइनर हो सकते हैं या डिज़ाइनर किसी से डिज़ाइन भी करवा सकते हैं, उसे डिज़ाइन को प्रिंट रेडी करवाने का नहीं पता तो आप ये वीडियो दिखा के उसे समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से मुझे प्रिंट रेडी डिज़ाइन बना दो। तो मैंने क्या किया है कि एक और रेक्टेंगल लिया है, इसका मैंने साइज़ कर दिया है जी 3 इंच या 3.15। ये यहाँ पे ये मैंने फ्रंट पैनल सेट कर लिया और ये साइड वाले पैनल सेट कर लिया। अब मैं सिर्फ ये करूँगा कि इस साइज़ को, जो मेरे पास डिज़ाइन बना हुआ पड़ा है, इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे अलाइन कर दूँगा इसके सेंटर में, और जो लेफ़्ट पैनल है और राइट पैनल है इसको मैं लेफ़्ट पैनल पे एडजस्ट कर दूँगा और राइट पैनल को राइट पे एडजस्ट कर दूँगा। ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई, साइज़ की सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे एक बात जो टेक्निकली सिमेट्री के हिसाब से बड़ी अहम देखने वाली होती है, वो ये है कि जितनी स्पेस आपके डिज़ाइन में इस तरफ है उतनी स्पेस ही उस तरफ हो और कटिंग का मार्जिन बच जाए। ये देखें कि मैंने इस डिज़ाइन को सेट किया है। ये मैं ज़रा स्पेस सेट करने के बाद आपको समझाता हूँ कि सेफ़्टी एरिया किस तरह सेट करना है। सेफ़्टी एरिया बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेफ़्टी एरिया अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपके अल्फाज जो हैं वो कट जाएंगे। ये सेट हो गया जी। अब ये देखें कि ये जो मेरा डिज़ाइन है इसमें मेरी कटिंग लाइन ये वाली पड़ी हुई है, लेकिन कटिंग लाइन के बाद भी देखें कि मैंने अच्छा खासा मार्जिन दिया हुआ है। इसी तरह सेंटर वाले पैनल पे, नीचे वाले पैनल में भी कटिंग लाइन के बाद यहाँ पे कम है तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा ताकि कटिंग के बाद मेरे पास मार्जिन हो। इस फिनिश लेवल को अगर आप देखें तो क्या है कि यहाँ से अगर कटिंग हो रही है, कटिंग होने के बाद ऊपर मार्जिन है, नीचे मार्जिन है, बड़ी आपकी जॉब जो है वो खूबसूरत लगती है। तो ये पूरा आपके डिज़ाइन को प्रिंट रेडी होने का प्रोसेस था। इसके बाद आपने इसमें कलर्स देखने हैं कि ये CYMK में प्रिंट हुआ है तो आपके सारे कलर सेट होंगे। अगर कोई स्पेशल कलर ऐड होना है, चूँकि ये वाइट पेपर पे प्रिंट हुआ है तो किसी स्पेशल कलर की ज़रूरत नहीं है, हमारी वो वाइट सेपरेशन नहीं बनी और कोई स्पेशल कलर इस जॉब में लगा नहीं हुआ। तो आपने इसके 2 अप लगाने हैं, जो कि हमारा साइज़ बन जाएगा 12 × 11.5 या 23-36 का छठा साइज़ होगा। उसके ऊपर ये बन गया है। इस फाइल में जितने फाउंट्स हैं उनको कर्व कर लें तो आपका ये डिज़ाइन प्रिंटिंग पे भेजने के लिए रेडी है। बेधड़क हो गए इसको प्रिंटिंग में भेजें। प्रिंटर से कहें कि इसको भाई 8 पेपर 113 ग्राम पे 23-36 के छठे साइज़ पे 1000 क्वांटिटी प्रिंट कर दो, लेमिनेशन कर दो और जो मैंने कटिंग मार्क्स लगाए हैं इसके ऊपर कटिंग कर दो। तो आपके हाथ में इस तरह से लेबल रेडी होके आ जाएगा। इसको आपने बोतल के ऊपर लगाना है, लगा के इसको पेस्ट कर दें। ये आपका बेहतरीन सा लेबल जो है रेडी है। बड़ा आसान काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए एम्बिशियस होना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अब आते हैं वीडियो के आखिर वाले हिस्से की तरफ, जो कि था मॉकअप बनाना। ये बड़ा अहम हिस्सा है। ये मुश्किल लगता है यार मॉकअप कैसे बनाए, ख़ासतौर पे बोतल का मॉकअप है, उसके लिए हम कोई प्री सेट ढूंढते हैं, कोई मॉकअप का टेम्पलेट ढूंढते हैं, वो मिल जाए उससे आसानी से कर लें। कोरल ड्रा में मिनटों में मॉकअप कैसे बनता है ये हम आपको दिखाएंगे। तो आपके पास सबसे पहले जिस चीज़ का मॉकअप बनाना है उसकी तस्वीर होनी ज़रूरी है। हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक प्रोफेशनल एक अच्छी फ़ोटो बना के इसका तस्वीर लेके उसको कंप्यूटर पे ले आते हैं, उसके ऊपर मॉकअप सेट करते हैं। तस्वीर चूँकि मैंने ली हुई है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉकअप बनना है। तो ये हमारी तस्वीर है। ये मॉकअप के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पार्ट्स हैं जो मैंने साइड पर रखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको चूँकि पूरी तरह सिखाना है तो मैं दोबारा से बनाऊँगा। मैंने लाइन टूट ले लिया है, जिस जगह पे लेबल लगना है उस जगह से एक पूरा उसका मैंने शेप बना दी है बोतल के मुताबिक। ये देखें जी, ये हमारी शेप बन गई है इसकी बोतल के मुताबिक एग्जैक्टली। अच्छा, और इसी तरह हमने जो ढक्कन बनाना था, ढक्कन भी शेप इसी तरह हमने ड्रा कर लेनी है। ये मैंने यहाँ से ली, हालांकि मेरा ऑलरेडी नीचे ड्रा है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसे ड्रा होगा मैं इसको दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से ये ना हो कि ये किस तरह ड्रा होता है। इसके लिए आप दोबारा कमेंट्स में पूछ लेना, फिरें बड़ी आसानी से समझा देता हूँ। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करना है, जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इसको अगर मैं कलर करके देखूँ तो ये हमारा ये वाले 2 पैनल जो हैं ये रेडी हो गए। हमने क्या करना है, सिंपली ये वाला जो पैनल है इसमें अगर देखें कि रेड कलर का ढक्कन है, हमने इसको कलर रेड कर देना है, आउटलाइन इसकी नन कर देनी है, और यहाँ से ये जो फिल वाला इफ़ेक्ट है
ट्रांसपेरेंसी फिल टूल का है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट फिल करना है और इसको कर देना है सबट्रैक्ट। ये देखिए सबट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि आपकी ये जो है बोतल का ढक्कन रेड आना नज़र आना शुरू हो गया। ये एक लेयर लगी इसके ऊपर। इसी तरह ये जो हमने लेयर लगाई है इसके ऊपर हमने जो लेबल है, अब देखो पूरा लेबल यहाँ से उठा लेना है, कॉपी किया, इधर हम ले आए। इस लेबल को हमने कन्वर्ट कर लिया है बिटमैप में और इसको पावर क्लिप कर दिया है इस शेप के अंदर। पावर क्लिप करने के बाद हमने इसको एडजस्ट किया है इसके साइज़ के मुताबिक। अच्छा जी, इसको एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी शेप में देखें कि थोड़ा सा राउंड नज़र आएगा तो खूबसूरत लगेगा। तो ये हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये आ गया इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल बड़ा आसान से बड़ा ज़बरदस्त टूल है। कोरल ड्रा में आपके मॉकअप बनाने के बड़ा काम आता है। किसी भी बिटमैप को किसी शेप में डालना हो तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इन्वेलप टूल में चूँकि फ्री हैंड आप कर सकते हैं सेट, तो मैंने क्या किया है कि इसकी कर्व्स ख़त्म करके इसको स्ट्रेट कर दिया ताकि मैं जो कर्व बनाऊँ मेरी शेप बड़ी अच्छी तरह से उसके ऊपर कर्व के ऊपर सेट हो जाए। ले जी, ये एडजस्ट करने के बाद इसको मैंने शेप के अंदर कर दिया है, थोड़ा सा वाइडन कर दिया ताकि ये मेरा पूरा प्रॉपर हिस्सा नज़र आए। तो इसको मैंने पावर क्लिप ख़त्म किया है। तो अब ये लेबल लगा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये लेबल जो है बड़ा प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा लगा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, फिर वहीं पे जाऊँगा और वही इफ़ेक्ट ट्रांसपेरेंट फिल टूल में सबट्रैक्ट का अप्लाई कर दूँगा। अब ये जो लेबल है, चूँकि नीचे वाला कलर है, इसको ख़त्म करते हैं। अब ज़रा ये बेहतर नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन ये इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा जितना बेहतर आना चाहिए। उसके लिए ये एक फिल है मैंने बना के रखी हुई है, इसी फिल को मैं कॉपी कर दूँगा अगर यहाँ पे, तो ये देखें ये मेरा लेबल जो है अच्छा नज़र आना शुरू हो गया। इस फिल को कैसे बनाना है इसको भी अलग से मैं बता देता हूँ कि ये आपने एक रेक्टेंगल या कोई भी चीज़ ले लेनी है। इसको आपने वाइट फिल दी है या कोई भी फिल देनी है, ट्रांसपेरेंसी फिल टूल में जाना है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमने थोड़ा सा डार्क रखना है ताकि वो राउंड नज़र आए। इसी तरह राइट साइड से भी थोड़ा सा डार्क रखना है। आप इसको ब्लैक 10% या 20% रख सकते हैं। 10 और 20 कर दें। यहाँ पे इस नोड पे 10 करें और यहाँ पे 25 कर दें। इसी तरह हमने इसको 10 कर दिया है और इसको हमने 25 है। यहाँ पे यहाँ पे एक नोड और ऐड करेंगे और उसकी फिल कर देंगे वाइट, 0 फिल कर देंगे। यहाँ से भी एक नोड और ऐड करके यहाँ की 0 फिल कर देंगे। ये आपकी फिल रेडी हो गई। ये फिल, इसी फिल को मैं आपको दिखाने के लिए कॉपी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम से इस फिल को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि आपके लेबल की साइड्स डार्क हो गई और जो आपकी फ्रंट है वो अच्छी नज़र आ गई। तो ये आपका एक पूरा लेबल है। इसको और अच्छा दिखाना है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो से थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देंगे। तो ये आपकी जो बोतल है ये नज़र आ रहा है। इसका मॉकअप कस्टमर को भेजें, उसे समझ आ जाएगी कि मेरा जो लेबल है वो किस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से आप पूरा प्रॉपर मॉकअप बना के दिखा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सीखा है कि बोतल के ऊपर जो लेबल है इसकी साइजिंग कैसे करते हैं, डिज़ाइन को एडजस्ट कैसे करते हैं, डिज़ाइन को प्रिंट रेडी कैसे बनाते हैं और डिज़ाइन को प्रिंटिंग में कैसे भेजते हैं। एडिशनली आपको ये बताया गया है कि इसका मॉकअप कैसे बनाते हैं। इसी तरह की बहुत सी मज़े की वीडियो बना के आपको मज़े से प्रिंटिंग सिखाते रहेंगे और आपको इस काबिल बनाएंगे कि मेरी तरह आप भी अर्निंग कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।